यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ये हैं बछेंद्री पाल। एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। तो कौन है? तो चांद पर उतरने वाला जो दूसरा व्यक्ति है वो है एडविन एल्ड्रिन। कौन? एडविन एल्ड्रिन। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह। क्या? मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख कहते हैं। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि टाइफाइड किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है? तो टाइफाइड ये होता है जीवाणु के माध्यम से। किसके? जीवाणु के माध्यम से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो 6 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच परिचालित हो रही है। यानी कौन कौन से देशों के बीच में भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच चल रही है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में रक्त की कमी को इस्कीमिया कहा जाता है। क्या? इस्कीमिया। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि एक्सरे की खोज किसने किया था। तो किसने की थी एक्सरे की खोज, ये आपको बताना है। तो रोएंटजन। कौन? रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन किया जाता है वो डायनमो के द्वारा किया जाता है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई में? तो दिया सलाई में होता है लाल फास्फोरस का। किसका? लाल फास्फोरस का। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये स्थित है मनीला में, और मनीला पड़ता है फिलीपींस में। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसे कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर? तो अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद को हम पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं।
तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है। तो कौन है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार, ये आपको बताना है। चलिएगा, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अब बताइएगा राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है। तो एडवर्ड लुटियंस ये राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कौन से अंग को प्रभावित करता है ये पीलिया बीमारी। तो पीलिया बीमारी ये लीवर को प्रभावित करता है। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो कौन से नदी पर है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये है भागीरथी नदी पर। किस पर, भागीरथी नदी पर है टिहरी जल विद्युत परियोजना। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है। तो नेपा नगर जो अखबारी कागज फैक्ट्री है ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें, मध्य प्रदेश में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है। तो कौन कौन से देशों के बीच में है 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये नामदफा नेशनल पार्क। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। तो कौन सी नदी के द्वारा हुआ है शिव समुद्र द्वीप का निर्माण। तो इसका निर्माण हुआ है कावेरी नदी के द्वारा। किसके, कावेरी नदी के। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि एंजाइम का निर्माण किस में होता है। तो किस में होता है तो एंजाइम। तो एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन में। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो कौन सा है। तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है, यानी कौन से स्थान पर है वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र जिसका हम दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये अंटार्कटिका रेखा पर। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं। तो कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तीलियां हैं। कितनी हैं, 24 हैं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में लड़ी गई, यानी किन किन के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। तो ये बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो कौन है आईने अकबरी के लेखक। तो अबुल फजल ये है आईने अकबरी के लेखक। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो इसका मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हैगिस्टन था। कौन? वारेन हैगिस्टन। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। कहाँ पर? आगरा में हुई थी। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे। तो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम सूफी संत थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो कितने सदस्यों ने लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू की गई। तो कब शुरू हुआ था भारत में ऑपरेशन फ्लड? तो ये 1970 में शुरू हुआ था भारत में ऑपरेशन फ्लड। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध? तो आप जानते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध के क्षेत्र से, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है। तो कौन है? तो श्वेत क्रांति के भारत में जो जन्मदाता हैं वो डॉक्टर बीजी कुरियन। कौन? डॉक्टर बीजी कुरियन, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो कौन से महासागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम शरीर का रक्षक? तो शरीर का जो रक्षक है वो WBC को कहा जाता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।